नमस्कार दोस्तों। एक बेटी का बाप होने का जो गौरव है वो आपको इस कहानी में सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा। आप बहुत सी कहानियां तो आपने YouTube पर सुने होंगे, लेकिन आप ये एक कहानी सुनिए, आपको पता चलेगा कि बेटी होने का बाप कितना सौभाग्य है आपके लिए। बेटियां जीवन का आधार होती है, उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है और उनसे ही अनेक प्रकार के रिश्तों का पहचान बनता है। फिर भी हमारे समाज में कई बेटियों के प्रति बुरी सोच रखने वाले कुछ लोग भी हैं और कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के सोच रखने वाले लोगों के लिए मिसाल भी कायम करते हैं, जिसमें एक उमेश नाम का लड़का है। वो अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने एक छोटे से गांव में रहता था, जिसमें वह मकान बनाने का विशेष हुनर था। वह मकान का डिजाइन करता था, मकान को नक्शा भी बनाता था और स्वयं निर्माण भी करने में उसकी विशेष भूमिका होती थी। वह एक तरह का बहुत बड़ा ही कारीगर था। वह अपनी बेटियों को अत्यंत प्रेम करता था। वह बेटी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया करता था। वह तीनों बेटियों को बेटी बचाओ अभियान के तहत उनको एक स्कूल में दाखिला दिलवा देता है। उन तीनों बेटियों का पढ़ाई लिखाई वहां हो रहा था, परंतु दोस्तों, तीनों बेटियां कभी कभी यही सोचती थी कि मेरे पिता तो दिन के 300 रुपया कमाते हैं, उसमें से तीनों बहनों को कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, और घर का खर्च भी है जो कैसे चलेगा। उसमें से भी एक सबसे बड़ा दिन आया उनके दुख का कि उमेश एक दिन बीमार पड़ गया। अपने पिता को बीमार देखकर तीनों बेटियां परेशान हो जाती हैं। उनमें से उनकी एक बेटी उनके पास आती है और बोलती है, पिताजी, हमारी चिंता ना करें, हम लोग पढ़ें तो भी खुश हैं और ना पढ़ें तो भी खुश हैं। पिताजी, हम ठीक हैं, आप हमारे ओर से परेशान ना होइए और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। इतना कार्य मत कीजिए जिससे कि आपकी तबीयत दिनों दिन खराबी होती चली जाएगी। बेटियों की ऐसी बात को सुनकर पिता बोले, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हारा बाप इतना कमजोर है? क्या तुम्हें शिक्षा पूरी नहीं करवा सकता? नहीं पुत्री, मुझे इतना निर्बल मत समझो, मैं कायर नहीं हूं। बेटियां ने बोली, पापा, आप पे मुझे गर्व है कि आप जैसे मुझे बाप का बेटी हूं।